इस्लाम जी, ये जो आज की तस्वीर है बहुत अहम दिन है क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और सीधे पूछा था कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। हालांकि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुकी है कि परिवार से सहमति ली गई थी, उसके बाद ही शव को जलाया गया था, लेकिन परिवार ने तो इस बात से इनकार कर दिया था। आज हाईकोर्ट में क्या सरकार की तैयारी रहेगी? सरकार अपने इसी स्टैंड पर कायम रहेगी क्या? देखिए, सरकार ने अपने बिल्कुल साफ जो स्टैंड है बहुत क्लियर कर दिया है। जो सच्चाई है सरकार ने बता दी है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट में आप ऑलरेडी आपको पता है कि वहां पर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में मेरा कुछ टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार ने हर चीज का ध्यान रखते हुए किया है, उनके परमिशन के बाद किया है और ये साफ चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बताई है। ऐसे में अगर कोई परिवार का कोई भी आदमी कुछ बाहर क्या कहता है, कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में जो भी पक्ष रखा जाएगा उनके साथ अधिकारी भी होंगे, अधिकारी भी अपनी बात जरूर करेंगे, इसलिए कि उन लोगों ने बात की थी, उसके बाद ऐसा किया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट में होने दीजिए सुनवाई। इस वक्त जब मामला कोर्ट में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि चाहे आप हो, हम हो या हमारे राजपूत भाई बैठे हैं, इस तरह की कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। ये बहुत अहम बात आपने जफर इस्लाम यहां पर कही, क्योंकि कोर्ट ने जिस संवेदनशीलता के साथ और मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए नोटिस दिया, उस पर पूछा कि आखिर क्या हुआ है, आज उस पर तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी, क्योंकि दोनों पक्ष, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या फिर पुलिस प्रशासन, उनकी तरफ से आज कोर्ट में तस्वीर रखी जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि हाथरस के मामले को लेकर हमने भी पुरजोर आवाज उठाई, विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता रहा, लेकिन जो आज की तस्वीर है, अपराध के बाद जो जो होना चाहिए, जिस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम वो तमाम कदम उठा लिए गए हैं। तो फिर विपक्ष क्यों इस बात का इंतजार नहीं कर रहा कि अब कम से कम कोर्ट से एक तस्वीर साफ हो या कोई क्लियर डायरेक्शंस आए या कम से कम जांच के नतीजे का इंतजार किया जाए? क्यों इस मामले पर अब भी राजनीति हो रही है? मीनाक्षी, राजनीति हो रही है तभी पीड़ित पक्ष को कहीं ना कहीं न्याय मिलने की आस बंधी हुई है। राजनीति के साथ साथ कोर्ट भी अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम बड़े मुखर तरीके से कर रहा है और तभी ये न्याय मिलने की आस लगी हुई है। क्या आप इस बात को नहीं मानेंगी? अगर हम सब लोगों ने आपके समेत अगर दबाव न बनाया होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इस अपराध को छुपाने का कुकृत्य जो करना था वो किस हद तक किया, वो रात में शव जला करके भी किया, वो भी आपके सामने है। तो निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी, मैं बीच में नहीं टोक रहा हूं, लेकिन मुझे जवाब देना है। जी बिल्कुल, मैं आऊंगी जफर इस्लाम जी। मैं बताता हूं। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। जफर, मुझे आज कम से कम एक बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने जफर इस्लाम साहब जैसा एक सेंसिटिव प्रवक्ता इस मुद्दे पर भेजा है, वरना तो वो लोग कैसे कैसे लोग भेजते हैं वो सब लोग देखते हैं। जफर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। तो हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं कि राजनीति से और मीडिया के दबाव से या कोर्ट के संज्ञान से अगर पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की त्वरित प्रक्रिया हो रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि ये सारी चीजें करने की आवश्यकता सिर्फ पड़ी ही इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना ज्यादा इसको मैसअप किया, इस तरीके से इसको गलत किया। पहले तो उनके सूचना सलाहकार ने कहा कि फेक न्यूज है, उसके बाद डीएम के क्या जो रहा, आगरा पुलिस ने कहा फेक न्यूज है, फिर रात में उसको शव को जलाया गया, फिर एडीजी एलओ कहते हैं कि रेप नहीं हुआ है डाइंग डिक्लेरेशन के बाद भी। तो ये सारी चीजों का संज्ञान कोर्ट ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।